दुनिया के कोने कोने में साइंटिस्ट छुपे बैठे हैं जो अतरंगी और खुरापाती एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं। छोटे छोटे शहरों में बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स तो होते रहते हैं, लेकिन आज हम जिस एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा रहस्यमय और दिल दहला देने वाला एक्सपेरिमेंट था। इस एक्सपेरिमेंट में दो लेजेंड सर एल्बर्ट आइंस्टाइन और सर निकोला टेस्ला भी शामिल थे। अमेरिकी सेना ने 12,000 टन वजनी यूएसएस एल्ड्रिज वॉरशिप को गायब करने की कोशिश की थी। कहा जाता है कि कुछ पल के बाद ये जहाज गायब हो गया था, लेकिन फिर जो हुआ उसे देख सेना की भी रूह कांप उठी थी। फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट। आइंस्टाइन के दौर में जब स्पेशल और जनरल रिलेटिविटी थ्योरी हर किसी के जुबान पर छाई थी, तभी कुछ ऐसे चौंकाने वाले सच दुनिया के सामने आए जिन्हें देखकर हर कोई सोच में पड़ गया। उन दिनों शायद ही किसी ने सोचा होगा कि टाइम ट्रेवल जैसी भी कोई चीज़ हो सकती है। देखा जाए तो उस वक्त इन घटनाओं पर भरोसा करना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि बहुत कम लोगों को विज्ञान की यह नई भाषा समझ में आती थी जिसे आइंस्टाइन ने हमें सिखाई थी। लोग धीरे धीरे आइंस्टाइन की इक्वेशन को समझ रहे थे, जिसकी वजह से भविष्य में स्पेस रिसर्च और हमारी दुनिया नई मोड़ लेने वाली थी। पर क्या इस नए विज्ञान के अनुसार टाइम ट्रैवल सच में मुमकिन था? चलिए इतिहास में पीछे चलते हैं। यह समय था 1930 का, जब एक मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर अल बिलेक नाम के एक शख्स ने एक रहस्यमय खुलासा किया। यूएस नेवी एक ऐसे प्रयोग पर काम कर रही है जिसे वॉरशिप यानी लड़ाकू जहाज को कुछ समय के लिए इनविजिबल किया जा सकता है। बिलेक के मुताबिक इस एक्सपेरिमेंट को डायरेक्ट करने वाला और कोई नहीं बल्कि आइंस्टाइन खुद ही थे। उस समय जर्मनी के वॉरशिप में लगी रडार से बचने के लिए यूएस के साइंटिस्ट कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जिसमें वो वॉरशिप के चारों तरफ मैग्नेटिक कॉइल्स लगाकर रडार को चमकाना चाहते थे। इस एक्सपेरिमेंट को सफलता तब मिली जब एक मशहूर साइंटिस्ट निकोला टेस्ला ने एक छोटे नाव पर इस टेक्नोलॉजी को आजमा कर देखा। जब इस एक्सपेरिमेंट को एक बड़े वॉरशिप पर आजमाने का टाइम आया तो निकोला टेस्ला किसी विचित्र कारणवश पीछे हट गए और उन्होंने इस कार्य को किसी और साइंटिस्ट को सौंप दिया और इसके साथ एक वार्निंग भी दिया, अगर इस एक्सपेरिमेंट को जारी रखा जाए तो बहुत ही भयंकर परिणाम हो सकते हैं। नए वैज्ञानिक यूएसएस एल्ड्रिज नाम का एक ऐसा लड़ाकू शिप बनाने में कामयाब रहे। 12 अगस्त 1953 में आया वो रहस्यमय दिन जब इस एक्सपेरिमेंट का दूसरा टेस्ट किया गया। अचानक से हरे रंग की धुंध आई और उस वॉरशिप को कुछ ही पल में ढक लिया और फिर शिप कुछ पल के लिए गायब हो गया। बिलेक के मुताबिक यूएसएस एल्ड्रिज का अचानक से गायब होना और फिर वापस आना निकोला टेस्ला के जीरो टाइम रेफरेंस जनरेटर के कारण ही संभव हो पाया था। विज्ञान की भाषा में कहा जाए तो यह टेक्निक पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड को लॉक कर देती है और फिर इस तरह से ऑपरेट करती है कि किसी भी ट्रैकिंग डिवाइस पर उस चीज़ के बजाय हमारे गैलेक्सी के सेंटर से आने वाले मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाती है। सरल भाषा में समझा जाए तो सभी ट्रैकिंग डिवाइस के लिए यूएसएस एल्ड्रिज इनविजिबल हो चुका था। पर सरप्राइज करने वाली बात तो तब सामने आई जब अल बिलेक ने कहा कि वो जहाज़ कुछ घंटों के लिए गायब जरूर हुआ था, पर उसी दौरान वह जहाज़ एक समय यात्रा करके वापस आया था। जहाज़ के वापस आते ही जहाज़ में बैठे कुछ सैनिक पूरी तरह से झुलस गए थे। कुछ की मानसिक स्थिति बिल्कुल सही नहीं थी, कुछ तो उस जहाज़ के मैटर के साथ इस तरह से कंबाइंड हो चुके थे कि उनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ही शिप के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के साथ कंबाइंड हो चुका था। अल बिलेक का कहना था कि वो और उनका भाई शिप के क्रू मेंबर थे। यूएस टाइम रैप के दौरान वह 1983 के किसी खुफिया जगह पर पहुंच चुके थे। आइंस्टाइन के थ्योरी के मुताबिक यह माना गया कि यूनिवर्स में 4 डायमेंशन हैं, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट की वजह से डायमेंशन में कर्वेचर हो गए थे, जिसके चलते एक वर्म होल क्रिएट हो गया, जिससे होकर अल बिलेक और उनके भाई किसी और वक्त में चले गए थे। सुनने में यह किसी साइंस फिक्शन की मूवी की स्टोरी की तरह लगती है, पर यह खुलासे खुद अल बिलेक ने ही किए हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या यह एक्सपेरिमेंट में सच में जहाज ने टाइम ट्रैवल किया था या नहीं? दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।